मूवी शुरू होती है 1991 से। तब पर्शियन गल्फ वॉर ख़त्म हो चुका था, तो अमेरिकन सोल्जर्स उधर बोर हो रहे थे। उनके करने लायक उधर कुछ भी एक्शंस नहीं था, इसलिए खुद को एंटरटेन करने के लिए रात को ये लोग पार्टी करते थे। इधर हम ट्रॉय और उसके बेस्ट फ्रेंड कॉनराड को देखते हैं। उधर मेजर आर्ची भी था, जो 2 हफ्तों में रिटायर होने वाला है। उसकी गर्लफ्रेंड है रिपोर्टर कैथी, और वो कैथी को आर्मी के इनसाइड स्टोरीज सप्लाई किया करता है। इससे राइवल रिपोर्टर एड्रियाना गुस्सा हो जाती है, क्योंकि आर्मी वाले उन्हें बहुत ही कम इंफॉर्मेशन देते हैं। एंड फाइनली हम चीफ एल्गिन को देखते हैं। वो पहले एयरपोर्ट में काम करता था, लेकिन अब आर्मी में है। एक दिन जब सोल्जर्स इराकी प्रिजनर्स को ले जा रहे थे, तब ट्रॉय एंड कॉनराड नोटिस करते हैं कि एक आदमी एक मैप को छुपाने की कोशिश कर रहा है। वो लोग एल्गिन की मदद लेते हैं इस मैप को ट्रांसलेट करने के लिए, पर इसके बारे में और किसी को कुछ भी नहीं बताते। फिर उन्हें पता चलता है ये मैप दरअसल रूट है सद्दाम के बंकर का, जहां उसने अपना खजाना छुपा के रखा है। इसी दौरान आर्ची को उसके सुपीरियर्स शोकॉस करते हैं, क्योंकि उसने केथी को सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया है, पर यह सब उसे एड्रियाना को बताना था। एड्रियाना ने सुना है किसी प्रिजनर के पास एक मैप मिली है, तो वो पूरा स्टोरी जानना चाहती है। तब आर्ची उसे बेस कैंप में ले जाता है, लेकिन तब तक स्टोरी चेंज हो चुका था। सोल्जर्स बड़ा चढ़ा के बस र्यूमर्स बता रहे थे। तब आर्ची उससे कहता है तुम अभी यहाँ से चली जाओ, क्योंकि तुम्हारे सामने कोई भी मुझे उस मैप के बारे में नहीं बताएगा। एड्रियाना इस पे राजी हो जाती है। देन आर्ची ट्रॉय और बाकियों से जाकर मिलता है। वो लोग उसे मैप दिखाते हैं। देन यूवी लाइट के थ्रू देखने पर उन्हें एक सीक्रेट रूट मिलता है, जहाँ पे कुवैत से चोरी हुए गोल्ड छुपा के रखा गया है। तो ये चारों अगली सुबह उस खजाने के लिए निकल पड़ते हैं, और एड्रियाना उन्हें फॉलो ना करे, इसलिए आर्ची वाल्टर नाम के एक सोल्जर को एक फेक मैप देखकर उसे उधर भेज देता है, ताकि एड्रियाना वाल्टर के पीछे जाए। कुछ देर में ये लोग बंकर तक पहुंच जाते हैं, और बुश के सीजफायर एग्रीमेंट के कारण लोकल लोग उन्हें अलाउ करते हैं। कॉनराड बाहर रुकता है, और तब उसके पास लोकल लोग आते हैं आर्मी की मदद मांगने। इसी दौरान आर्ची, ट्रॉय एंड एल्गिन इजीली बंकर को टेक ओवर कर लेते हैं। आर्ची उन्हें मैप दिखाता है, तो वो कहते हैं गोल्ड इस विलेज में नहीं है, तो वो लोग फौरन इस बंकर से निकल जाते हैं। और तभी इराकी रिपब्लिकन गार्ड्स इधर आकर सिविलियंस को उनके घर के अंदर जाने के लिए कहते हैं। उन्हें एक ट्रक के ऊपर शक होता है, और वो उसे शूट करने लगते हैं, बट इसमें मिल्क के सिवा और कुछ भी नहीं था। आर्चीज ग्रुप अपनी कार में वापस आ चुके थे, पर तब भी सिविलियंस उनसे मदद मांग रहे थे, लेकिन ये लोग उन्हें इग्नोर करके बस उन्हें कुछ पैकेट फूड देकर यहाँ से चले जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वो लोग थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुकते हैं। तब आर्ची कहता है बुश के कहने पर सिविलियंस सद्दाम के अगेंस्ट जा रहे हैं, इसलिए अब लोकल आर्मी सिविलियंस पे हमला करके उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ एड्रियाना नोटिस करती है वाल्टर उसे गलत डायरेक्शन पे ले जा रहा है, तो वो उससे कार का कंट्रोल छीन लेती है और उसे थ्रेट करते हुए कहती है अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें इधर अकेला छोड़ के चली जाऊंगी। वाल्टर तब उसे सब सच बता देता है कि वो चारों उस विलेज में गए हैं जहाँ पे वो बंकर्स है। तब ये लोग भी उस डायरेक्शन में जाने लगते हैं। इधर ये चारों उस विलेज में वापस आकर एक कुएं के अंदर जाते हैं। उधर एक हॉलोए के थ्रू वो लोग एक रूम में जाकर पहुंचते हैं, जहां कुछ सोल्जर्स थे और सईद नाम का एक लोकल आदमी उनकी मदद कर रहा था, लेकिन ये सोल्जर्स उन्हें कुछ नहीं बताते। आर्ची एक रूम में जाता है जहां अमीर नाम का एक प्रिजनर था। उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए उसे पीटा जा रहा था। उधर और भी रेबल्स थे जिनसे भी पूछताछ किया जाएगा। ये लोग सभी प्रिजनर्स को आज़ाद कर देते हैं और वो लोग जाकर अपनी फैमिली से मिलते हैं। तब सईद उन्हें एक सीक्रेट रूम में ले जाता है जहाँ पे खजाना है। इस रूम में उन्हें बहुत सारे सूटकेसेस मिलते हैं जिसके अंदर ज्वेलरी, एक्सपेंसिव वॉचेस और भी बहुत कुछ थे। आर्ची कहता है हम लोग सोल्जर्स हैं, चोर नहीं है, तो बस गोल्ड लेकर यहाँ से चले जाएंगे। तब ये लोग गोल्ड को सूटकेस से निकाल के अपने बैग में भरने लगते हैं। इसी दौरान बाहर इराकी रिपब्लिकन गार्ड्स आ जाते हैं और वो रेबल्स को अरेस्ट करने लगते हैं। कॉनराड कहता है अमेरिकन आर्मी इज इन चार्ज इन दिस एरिया, तो वो लोग कॉनराड को इग्नोर करते हैं। ये तीनों गोल्ड को लेकर बाहर आते हैं और सामने खड़ी एक ट्रक को चोरी करने का प्लान बनाते हैं। इराकी गार्ड्स भी ट्रक में सामान लोड करने में उनकी मदद करते हैं। गोल्ड को लोड करने के बाद अमेरिकन्स यहाँ से जाने लगते हैं, पर तभी एक इराकी गार्ड आमिर की वाइफ को शूट कर देता है। ये देखकर आर्ची अपना माइंड चेंज करता है और इराकी गार्ड से कहता है तुम लोग उन्हें छोड़ दो। इससे इन लोगों में फाइट होती है और आधे से ज़्यादा गार्ड्स मारे जाते हैं और बाकी सरेंडर कर देते हैं।
देन आर्ची सभी रेबल्स को ट्रक में भर के यहाँ से ले जाने लगता है। इसी दौरान इराकी रीइंफोर्समेंट इधर आ जाती है और उनके ऊपर गैस बॉम्ब से हमला करने लगती है। इससे वो लोग ठीक से देख नहीं पाते और गलती से माइन फील्ड के ऊपर चले जाते हैं। ट्रॉय उनसे अलग हो जाता है और 2 बच्चों को बचाते टाइम इराकी गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ बाकी लोगों को एक रेबल ग्रुप रेस्क्यू करते हैं। ये लोग इधर ही अंडरग्राउंड बंकर में छुपे हुए थे और वो लोग गोल्ड को भी अपने पास संभाल के रख देते हैं। कॉनरैड ट्रॉय को ढूंढने जाना चाहता था पर एल्गिन उसे रोकता है क्योंकि इराकी गार्ड्स उसे भी पकड़ लेंगे। दूसरी तरफ विलेज में रेबल्स एक ट्रक को चोरी करने की कोशिश करते हैं। इसी मौके का फायदा उठा के ट्रॉय यहाँ से भागने की कोशिश करता है पर फिर से पकड़ा जाता है। देन उसे बंकर में ले आकर एक रूम में लॉक करके रख दिया जाता है। उसे नए कपड़े भी दिए जाते हैं ताकि वो अमेरिकन आर्मी की तरह ना दिखे। ट्रॉय को इस रूम में बहुत सारे सेलफोन्स मिलते हैं पर इनमें से बस 2 ही सेलफोन्स काम कर रहे थे। पहले वो एक इमरजेंसी लाइन पे कॉल करता है लेकिन ऑपरेटर उस पर बिलीव नहीं करता और लाइन काट देता है। देन वो अपनी वाइफ को कॉल करके अमेरिकन बेस को इन्फॉर्म करने के लिए कहता है और अपना लोकेशन भी देता है। इसी दौरान एड्रियाना इधर आकर पहुंचती है। तब गार्ड्स वाल्टर का यूनिफॉर्म छीन लेते हैं और उन्हें थ्रेट करते हैं। दूसरी तरफ अमेरिकन बेस में कर्नल नोटिस करते हैं कि उनके सोल्जर्स अभी भी कैथी को इंटरव्यू दे रहे हैं। इससे पहले कि सिचुएशन और भी खराब हो जाए वो उन्हें रोकते हैं। कर्नल कहते हैं शायद कैथी को पता होगा कि आर्ची अभी कहाँ पे है। तब सोल्जर्स कहते हैं आर्ची और बाकी 3 लोगों को एक मैप मिला था और वो उस मैप को लेकर ही कहीं गए हैं। देन कर्नल कहते हैं पता करो वो मैप किस चीज़ का था और रेडियो ट्रांसमिशन के थ्रू उन्हें ढूंढने की कोशिश करो। दूसरी तरफ कॉनरैड एंड आर्ची को चोट लगा था और रेबल्स उनका ख्याल रख रहे थे। आमिर कहता है उनके पास ना रेडियो है ना पीने के लिए पानी है और ट्रॉय को इराकी गार्ड्स ओएसिस बंकर में ले गए हैं। अब आर्ची बैकअप भी नहीं बुला सकता क्योंकि ट्रीटी के हिसाब से अपराइजिंग में अमेरिकन्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। इसलिए वो आमिर के साथ एक डील करता है जिसमें रेबल्स कुछ गोल्ड के बदले अमेरिकन्स को गाइड करते हुए ओएसिस बंकर पे ले जाएंगे और बाकी गोल्ड भी कैरी करेंगे और इसके बदले अमेरिकन्स रेबल्स को ईरानी बॉर्डर क्रॉस करने में मदद करेंगे। थैंकफुली इस हाइडआउट में इनफ वेपन्स थे जिसे सोल्जर्स अपने साथ ले लेते हैं। इसी दौरान ट्रॉय से इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा रहा था और सईद इस इंटरोगेशन का इंचार्ज था। ट्रॉय कहता है उसका एक छोटा बच्चा है तो उसके खातिर वो लोग उसे जाने दे। इस पे सईद कहता है एक टाइम पे उसके भी बच्चे थे लेकिन अमेरिकन बॉम्ब्स के कारण उसकी पूरी फैमिली खत्म हो गई थी, इसलिए उसने सद्दाम की आर्मी ज्वाइन कर ली। दूसरी तरफ आर्ची और ये लोग कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक विलेज मिलता है। इधर जितने भी लोग थे वो लोग सद्दाम के अगेंस्ट थे। उनका लीडर इन्हें कुछ लग्जरी कार्स दिखाते हैं जिसे वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं। आर्ची उनसे कुछ कार्स फ्री में मांगता है लेकिन उनका लीडर पैसों के बिना एक भी कार देना नहीं चाहता। तब और कोई ऑप्शन ना होने के कारण आर्ची कुछ गोल्ड के बदले उनसे कार खरीदता है। दूसरी तरफ अमेरिकन बेस कैंप में कर्नल को ट्रॉय की वाइफ का मैसेज मिलता है। वो उन्हें ट्रॉय का लोकेशन दे देती है जहाँ पे उसे कैद करके रखा गया है। इधर आर्ची और आमिर ओएसिस बंकर में घुसने का प्लान बनाते हैं। आमिर कहता है इराकी रिपब्लिकन गार्ड्स बस सद्दाम से डरते हैं तो ये लोग अपनी कार को इस तरह से सजाते हैं जिसे देखकर लगता है कि ये सद्दाम की कार है। फिर एक रेबल इराकी गार्ड्स का ड्रेस पहनकर बंकर में जाकर कहता है सद्दाम आ रहा है और वो सभी के ऊपर बहुत गुस्सा है। अब कार्स को आते हुए देखकर मैक्सिमम गार्ड्स इस पे बिलीव करते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं लेकिन कुछ गार्ड्स बंकर को डिफेंड करने के लिए उधर ही खड़े रहते हैं। कॉनरैड एंड रेबल्स बाहर रुकते हैं और तब एल्गिन एंड आमिर जाकर प्रिजनर्स को रेस्क्यू करते हैं। आर्ची जाता है ट्रॉय को रेस्क्यू करने। देन ट्रॉय सईद को शूट कर देता है। उन्हें लगता है सब कुछ खत्म हो चुका है तो वो लोग यहाँ से जाने के लिए तैयार होते हैं लेकिन तब भी 2 इराकी गार्ड्स इधर छुपे हुए थे। इससे पहले कि एल्गिन और आर्ची उन्हें शूट करता वो लोग ट्रॉय और कॉनरैड पे गोली चलाने लगते हैं। अनफॉर्चुनेटली कॉनरैड मारा जाता है लेकिन किसी भी तरह ट्रॉय बच जाता है। देन आमिर अपने हिस्से का गोल्ड सभी फैमिलीज में डिवाइड कर देता है पर अमेरिकन सोल्जर्स अपने हिस्से का गोल्ड उधर ही दफना देते हैं जो वो बाद में ले जाएंगे। तब एल्गिन को एक रेडियो मिलता है और आर्ची वाल्टर को कॉल करके उसका लोकेशन बता देता है। अब कोर्ट मार्शियल को अवॉइड करने के लिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि रेबल्स की मदद करेंगे और एड्रियाना को ये रिकॉर्ड करने बोलते हैं ताकि वो लोग पब्लिक की नज़रों में अच्छा बन जाए। देन वाल्टर से कहता है उन्हें 4 ट्रक्स की ज़रूरत है। अब क्योंकि कर्नल एंड अदर ऑफिसर्स आर्ची और उसके टीम को ढूंढने में लगे हुए थे तो वाल्टर बहुत ही आसानी से 4 ट्रक्स को चोरी कर लेता है। देन आर्ची एंड उसके टीममेट्स सभी रेबल्स को लेकर ईरान बॉर्डर में जाते हैं
उधर बहुत सारे इराकी रिपब्लिकन गार्ड्स थे, लेकिन उधर अमेरिकन आर्मी भी थी, तो वो लोग इन्हें नहीं रोकते। तो सोल्जर्स सभी रेबल्स को गाइड करते हुए बॉर्डर की तरफ ले जाने लगते हैं और एड्रियाना इसे रिकॉर्ड करती है। बट अनफॉर्चुनेटली कर्नल तभी इधर आ जाते हैं और आर्ची एंड उसके टीम को अरेस्ट कर लेते हैं। एड्रियाना को भी रिकॉर्ड करने नहीं दिया जाता। इसी मौके का फायदा उठा के इराकी गार्ड्स सभी रेबल्स को कैप्चर कर लेते हैं। तब और कोई ऑप्शन ना होने के कारण आर्ची कर्नल को उस गोल्ड के बारे में बता देता है। तब कर्नल भी उनका साथ देते हैं और सभी रेबल्स को बॉर्डर क्रॉस करने का परमिशन दे देते हैं। देन एल्गिन अपना एयरपोर्ट का जॉब छोड़कर आर्ची के साथ हॉलीवुड का मिलिट्री एडवाइजर बन जाता है और ट्रॉय अपनी खुद की कारपेट कंपनी खोल लेता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।